समस्या थोड़ी जो विभाग से देखने मिल रहा है कि विभाग थोड़ी इसमें कहीं ना कहीं समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे। जैसे हम लोग लगातार उसको कहीं ना कहीं सूचना दे रहे हैं कि आप आइए वहाँ, जैसे जंगल कट रहा है। हमारी प्रयास भी है, लेकिन हम लोग को प्रयास करते हुए भी जो है कहीं ना कहीं विभाग थोड़ी नाराज़गी कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि वह उन मुद्दों पर ध्यान नहीं देने जिसके लिए उसको रखा गया है। नमस्कार, द जोहार देख रहे हैं आप। मैं आपका अमन और वन बचाओ अभियान को लेकर के लगातार खबरें आप लोग के पास मैं पहुंचा रहा हूं। लेकिन आज कुछ खास बैठक वन बचाओ जन जागृत समिति के माध्यम से रखा गया था। आइए यहाँ पे वन बचाओ जन जागृत समिति के जो टीम लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं, इन लोग से बात करते हैं और आज की बैठक का क्या उद्देश्य है जानकारी लेते हैं। यहाँ पे राजेश जी मौजूद है, मोतीलाल जी मौजूद है, अशोक जी मौजूद है, मुन्ना जी मौजूद हैं और भी सुजीत जी मौजूद हैं और डीलर जी मौजूद हैं और भी बहुत लोग मौजूद हैं। जो वन बचाओ जन जागृत समिति के जो टीम लोग हैं सभी लोग मौजूद हैं। इन लोग से बात करते हैं और जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि आज की बैठक का क्या उद्देश्य था और क्या कहना है। सुदीप जी मौजूद है, यहाँ जानकारी लेते हैं। आज के बैठक का क्या उद्देश्य था? इस बैठक का उद्देश्य था कि वनों को बचाया जाए। जो भी तत्काल चारों तरफ जो वन विनाश हो रहा है, पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए आप मान सकते हैं एक तरह से हम लोग अपने जीवन को बचा रहे हैं। ऐसा कार्य, यही उद्देश्य के लिए बैठक रखी गई थी। और यहाँ बहुत सारे गांव के भी लोग शामिल थे, जिसमें से आग्रह किया गया कि आसपास के जंगलों को आप अपने आसपास के सुरक्षित करें। यहाँ तक कि वन जो हम लोग समिति है वो भी वहाँ जाएंगे और हमारा संपर्क लगातार चल ही रहा है। कोई समस्या अभी तक जो नज़र आया होगा या कुछ करना चाहते हैं? और समस्या थोड़ी जो विभाग से देखने मिल रहा है कि विभाग थोड़ी इसमें कहीं ना कहीं समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे। जैसे हम लोग लगातार उसको कहीं ना कहीं सूचना दे रहे हैं कि आप आइए वहाँ, जैसे जंगल कट रहा है। हमारी प्रयास भी है, लेकिन हम लोग को प्रयास करते हुए भी जो है कहीं ना कहीं विभाग थोड़ी नाराज़गी कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि वह उन मुद्दों पर ध्यान नहीं देने जिसके लिए उसको रखा गया है या जिसके लिए वो कार्य करने के लिए उसको कहीं ना कहीं चयनित किया गया है, वैसा वो कार्य नहीं कर रहे। हम लोग लगातार कहीं ना कहीं उनको सूचना दे रहे हैं, फिर भी वह कहीं ना कहीं देखा जा सकता है प्रत्येक बार कहीं ना कहीं समस्याओं को सुनाते हैं कि आज यहाँ थोड़ा काम है, आज वहाँ। हम मानते हैं कि समस्या सबके पास होती है, काम होगी, लेकिन आप हर एक बार वही समस्या सुनाएंगे तो कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि आप अपनी पूर्ण रूप से अपनी ड्यूटी को निभा नहीं रहे हैं। अधिकारी लोग जो फॉरेस्टमेंट डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उन लोग अपना कार्य सही से नहीं कर रहे, ऐसा आपका कहना है? हाँ, नहीं कर रही है। यदि वह करती तो कहीं ना कहीं हमारा जो जंगल आसपास जो बहुत ज़्यादा कट गया है वो नहीं कटती या ना के बराबर कटती, यदि उनके प्रयास रहते। क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं विभाग को देखकर कहीं ना कहीं खौफ होता है। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उतना जो खौफ नहीं बन पा रहा है। लोग उस तरह से नाराज़गी हम लोग को दरकिनार करते हुए जंगल को लगातार काट ही रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि जो अधिकारी हैं जंगल बचाओ अभियान का जो हम लोग शुरुआत किए थे इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, कॉल करने के बावजूद भी नहीं पहुंचते हैं। अशोक सर मौजूद हैं, आप टीचर के साथ और जंगल की देखभाल भी कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? आज का बैठक का उद्देश्य क्या था? सबसे पहले द जोहार चैनल को धन्यवाद। आज हम लोग मासिक बैठक कर रहे थे वन बचाओ जन जागृति बैनर तले। तो शुरू में तो ये अभियान चलाए तो कभी कभी हम लोग को बीच बीच में समस्या तो आते रहती है। जैसे लोगों का एक अवधारणा बनी हुई थी, जंगल तो सरकारी माल है, काटो जितना काटना है कि नहीं। तो ज़रा सा पब्लिक का शुरू में सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। जब हम लोगों ने अभियान चलाई, गाँवों तक लोगों तक पहुँचे, उसके गांव से हम लोग समझाए इससे होने वाली लाभ हानि, तो लोगों के मन में धीरे धीरे इसके प्रति जागरूकता आई और अभी हम लोगों को भरपूर सहयोग मिल रही है जनता से भी। और हमारी टीम बेहिचक फॉरेस्टमेंट डिपार्टमेंट के अधिकारी लोग कितना सक्रिय हैं? फॉरेस्ट विभाग का जो पदाधिकारी है, जिस हिसाब से रहना चाहिए उन लोग को, हम लोगों का जो समिति चल रहा है इसको अंदरूनी और बाह्य रूप से भी सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन दिखते हैं या फिर जनता लोगों से हमें मालूम होता है और हम लोग खुद भी देखते हैं, उन लोग को रहना चाहिए उसका जो कार्य क्षेत्र है या पोषक क्षेत्र है जंगल के आसपास में। लेकिन कोई पदाधिकारी दिखते नहीं है, जिससे हम लोगों को काम करने में जरा सा दिक्कत होती है बीच बीच में, और संपर्क साधा जाता है तो कुछ ना कुछ करके अपना काम निकाल लेते हैं। तो कॉल करने के बावजूद भी नहीं पहुंचते जी, हमसे आपके चैनल के माध्यम से सभी पदाधिकारियों से निवेदन रहेगा। अब हम लोग ये सवाल ये है कि कॉल करने के बावजूद भी नहीं पहुंच रहे अधिकारी। देखिए, मोबाइल का कहा नहीं जा सकता है। जैसे आप बैठक रख रहे हैं वन बचाओ अभियान को लेकर के, तो अधिकारी आपके सपोर्ट कर रहे हैं? साथी किए थे, कुछ साथी लोग किए थे, तो समय तो दिए थे आज के लिए आज, लेकिन बाद में बोले कि कुछ काम से हम लोग, लेकिन
उम्मीद है हम लोग को निश्चित रूप से हमारे संगठन को सपोर्ट करेंगे और निवेदन भी करेंगे आपके चैनल के माध्यम कर रहे से। हैं कि सपोर्ट करेंगे अधिकारी। जी जी। चलिए मोतीलाल जी मौजूद हैं, थोड़ा आ जाइएगा। आप अध्यक्ष भी है ना, वन बचाओ जागृति समिति का अध्यक्ष भी हैं जी। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? आज के बैठक का उद्देश्य क्या था? आज का बैठक का उद्देश्य विशेष रूप से हम लोग महीना में एक बार बैठते हैं, वही बैठक को रखे थे और इसमें तकरीबन मेरा जितने भी सदस्य थे सभी शिरकत किए और ये बैठक आज हम लोग संपन्न किए और ये निर्णय निकल कर आया कि आने वाले 18 तारीख को हम लोग क्षेत्र भ्रमण में निकलेंगे और उसमें हम लोग दिए हैं फॉरेस्टर सबको कि मतलब आप लोग साथ दीजिए। वो लोग हाँ किए हैं। आप देखते हैं आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो उसका। अच्छा, कॉल करने के बावजूद भी नहीं पहुंच रहे अधिकारी, जो सिपाही लोग हैं फॉरेस्टमेंट अधिकारी नहीं पहुंच रहे हैं, क्या सच्चाई है? एक बार तो मैं ट्राई किया था तो शायद काम पड़ा होगा, अलग बात है, तो डिनाई कर दिए। तो आज बैठक में अच्छा, कार्य कितना करते हैं वो? उनका जो ड्यूटी रहता है जंगल का भ्रमण करना, तो क्या वो सही समय पे जंगल का भ्रमण करने के लिए पहुंचते हैं या तो जंगल का भ्रमण करते हैं कि दिन भर में आप कभी भी उनको देखते हैं एक टाइम भी, क्योंकि आप लोग जंगल में ही रहते हैं? अभी तो लग रहा है कम से कम शिथिल पड़ गया है वो लोग। कितने दिनों से नहीं देखे? हमको लगता है मेला जब हुआ था दशहरा, उसके बाद से तो अभी तक दिखाई नहीं दिया है इधर। लगभग मान लीजिए 1 सप्ताह से अधिकारी नहीं पहुँचे जंगल। हाँ, 1 सप्ताह लगभग हो गया। कोई भी फॉरेस्टमेंट अधिकारी सिपाही भी नहीं पहुँचते हैं ना? अभी नहीं पहुँचे हैं फिलहाल। तो आप लोग कॉल किए, इसके बावजूद भी नहीं पहुँचे? हाँ, आज का डेट दिए थे तो आज काम की वजह से वो स्थगित कर दिया, आगे डेट दिया है। चलिए, आगे डेट दिया गया ऐसा कहना है। मुन्ना जी मौजूद है, आप हमेशा सिपाही लोग के साथ रहते हैं, थोड़ा आगे आ जाइएगा। आप जंगल में हमेशा घूमते रहते हैं, जंगल का पूरा मैं बोल सकते कि कोना कोना आपको पता है। ये कौन सा जंगल है, नाम क्या है जंगल का? हथवा जंगल है। कितना लंबा होगा ये? होगा 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर होगा लंबाई चौड़ाई पूरा, अगर देखा जाए तो। कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है ये? यहाँ चंदवा पर लेके बुढ़ाई तक, बहुत निकल आगे तक। मधुपुर का यही मतलब चल जाता है ना, और इधर बिहार चला जाता है, बिहार बॉर्डर। यानी कि एक साइड गिरिडीह, एक साइड मधुपुर, एक साइड बिहार और एक साइड किधर चला जाता है? खुरचुट्टा वन क्षेत्र भी कहा जाता है इसको ना। जंगल की कटाई कितना धीमी हुई है और पहले से कितना बेहतरीन देखने को मिला है? पहले से बहुत धीमी हो गया है, अभी कटिंग बहुत कम हो रहा है। और पहले तो एकदम फ्री था, इधर उधर ले जा था। और जब तो हम लोग थे आए थे ना, उसमें छोटा छोटा था पौधा। हम लोग 2017 से लगे हैं, उसमें से हम लोग बहुत ध्यान दिए, तब तक बढ़ा, तब तक लोग कमेटी बनाया, अच्छा किया और हम लोग का सुविधा मिल गया। मतलब 8 साल हो गया पूरा। 8 साल हो गया। 8 साल में बदलाव बहुत सारा हुआ। बहुत हुआ। अच्छा, फॉरेस्टमेंट डिपार्टमेंट के अधिकारी लोग कितना सक्रिय हैं? आप उन लोगों के साथ हमेशा रहते हैं? हाँ, सक्रिय तो है जरूर, कभी कभी आता है, कभी नहीं आता है। नहीं आता है। अच्छा, अभी कितना दिनों से नहीं आया है? दुर्गा पूजा के बाद एक दिन आया था। एक दिन आया था, मतलब कुछ समय के लिए ना, सिपाही लोग। सिपाही। चलिए ठीक है, हमेशा सक्रिय रहते हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजू जी मौजूद है, आप पढ़ाते भी जाते थे, पढ़ाने के लिए बच्चे लोग को, और कार्य भी करते हैं, जंगल की देखभाल करने के लिए भी आप सक्रिय हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं? आज बैठक था और फॉरेस्टमेंट डिपार्टमेंट के लोग कितना सक्रिय हैं आपके जंगल, क्योंकि घर के बगल में? देखिए, जब से समिति बना है तब से जंगल बचाव में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। पहले कहा जाए तो मतलब उतना नहीं था, लेकिन जब से कमेटी काम कर रहा है, कमेटी के माध्यम से बहुत जंगल में सुधार आया है, वन कटाव कम हो गया है, लोगों में भय है। और लेकिन जब से कमेटी काम कर रहा है तब से देख रहे हैं कि मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग जो है, सिपाही लोग जो है, वो अपना काम थोड़ा सा मतलब कम कर रहे हैं। पता नहीं उसका क्या समझ में यानी कि ग्रामीण लोग अगर जंगल का देखभाल करने के लिए सक्रिय हुए हैं, तो जो फॉरेस्टमेंट डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वो अपना कार्य कम कर दिए हैं। और कितने दिनों में देखते हैं अधिकारी लोग को? फिलहाल तो अभी तो खैर लगभग 7 दिन हो गया है, नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन कमेटी के पहले
वो आते थे सिपाही, अब ड्यूटी करते थे, लेकिन जब से कमेटी गठन हुआ है तब से वो तो अपना काम उस तरह नहीं कर पा रहे हैं। आज बुला रहे थे आप लोग ना? जी, आप बुलाए थे, लेकिन किसी कारण समय नहीं दे पाए, लेकिन अगले बैठक में बुलाया गया, इसको समय अवश्य देंगे वो। चलिए ठीक। शुरुआत से वन बचाओ जन जागृत समिति में जो सक्रिय थे राजेश जी यहाँ पे मौजूद है, क्या कहना चाहते हैं आज के बैठक को लेकर के, क्या उद्देश्य था? सबसे पहले आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की बैठक हम लोग कुछ नया नहीं करने वाले हैं। आज की बैठक जैसे हमारी लगातार 6 महीना से समिति हर एक महीना बैठती है और आगे के कार्यक्रम को रूपरेखा तैयार करने के लिए हम लोग बैठते हैं। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि हम लोग 9 तारीख को आगामी बैठक करेंगे। 4-5 ऐसे गाँव हैं जो हम लोग जाके जागरूकता अभियान चलाने वाले हैं। ऐसी हमारी योजना बनती है और कैसे समिति को, कैसे मतलब गांव को, फॉरेस्ट ब्लॉक को, धरती माँ को कैसे हम लोग तो सुंदर स्वर्ग बना सकते हैं, इसके लिए हम लोग समिति काम कर रही है, फिलहाल यही कर रही है। अच्छा, अधिकारी को लेकर के भी बहुत सारा बात निकल करके सामने आया, आपका बातचीत होते रहता है, क्या कुछ कारण है फॉरेस्टमेंट डिपार्टमेंट के अधिकारी लोग का? जी हाँ, जो अधिकारी की जो बात है वो हमारे देखिए समिति के जितने सदस्य हैं ये लगभग 15-20 गाँव से लोग बिलोंग करते हैं। इन लोगों ने प्रयास किए होंगे फ़ोन के माध्यम से कि भैया यहाँ कट रहा है, लोग समय नहीं दे पाए होंगे, इनकी व्यथा थी वो निकाली है। वैसा कुछ नहीं है। रमेश जी, दीपक जी, रोहित जी, हमारे आदरणीय DFO सर जी, सभी ने हम लोग समिति को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहा है और बढ़ चढ़ कर हम लोग को सहयोग भी कर रहे हैं। जहाँ जैसा होता हम लोग बातचीत करते रहते हैं। इन लोगों ने प्रयास किए होंगे, ये अच्छी बात है। इन लोगों को भी सोच अच्छा है, कहना अच्छा है। हम लोग प्रयास करते हैं लेकिन आते नहीं है। अब इन लोगों की बात पर उन लोगों को ध्यान देना चाहिए। आप प्रयास नहीं कर रहे, सहयोग करना चाहिए। मैंने तो प्रयास किया है तो आया है, ऐसा बात नहीं है भैया। लेकिन इन लोगों ने हो सके परिचय में नहीं होगा, फ़ोन से नहीं कनेक्ट हो पाया होगा तो नहीं आए होंगे, इसीलिए इन लोग गुस्सा थोड़ा इनका कहना है कि हम जब प्रयास किए तो आया है, लेकिन जो इनके टीम लोग हैं वो प्रयास किए तो नहीं आया। आज बैठक का उद्देश्य इन लोग का था कि आने वाले समय में गाँवों में जाकर के जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। बना रहा है, मैं आपका अमन, धन्यवाद।